को लेकर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कह दिया है कि उन्होंने अब तक दुश्मन यानी कि इजरायल और अमेरिका के 26 ड्रोन को मार गिराया है, जबकि कई अनमैन्ड आर्म्ड फोर्स ऐसे हैं, ड्रोन्स ऐसे हैं जिनको कब्जे में ले लिया है। ये बहुत बड़ा दावा IRGC का इस वक्त माना जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितनी जल्दी अपने बयान से पलटते हैं, देखिए दुनिया में किसी से छिपा हुआ इस वक्त नहीं है। युद्ध रुकवाने की बात करते करते ट्रंप ने खुद ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसे शख्स को झटका दे दिया जो शायद ईरान की सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने के सपने संजोए हुए बैठा था। और वो शख्स है ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जो राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी के खिलाफ लगातार ईरान में प्रदर्शन हो रहा था। उस दौरान रजा पहलवी अमेरिका से ही प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे थे, लेकिन जिस तरह अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में खामेनी की मौत हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि वो जानते हैं कि ईरान की कमान कौन संभालेगा। इस बयान के बाद रजा पहलवी के ईरान लौटने की चर्चा होना तेज हो गई थी। खुद पहलवी ने अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन किया था, लेकिन अब पहलवी के ख्वाब को डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने चकनाचूर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जंग खत्म होने के बाद ईरानी शासन के भीतर से ही किसी व्यक्ति का सत्ता संभालना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी जो पहलवी सोच रहे थे वो अब नहीं हो पाएगा। अयातुल्ला खामेनी की मौत के 100 घंटे बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन अब इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है वो देखना है। क्या ट्रंप जिस शख्स की बात कर रहे थे वो मुज्तबा है या फिर कोई और? अब खामेनी की मौत को लेकर जहां ईरान में मातम मनाया जा रहा है, वहीं अब ट्रंप के इस एक्शन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या खामेनी को मारने के लिए ट्रंप ने अमेरिका का सबसे सख्त कानून तोड़ दिया है? क्या खामेनी की मौत के पीछे CIA का हाथ है? क्या हमले से पहले CIA खामेनी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसी ने खामेनी की सटीक लोकेशन ट्रंप को दी? क्या ईरान पर हमले की जानकारी अमेरिकी संसद और संयुक्त राष्ट्र को नहीं दी गई? ये ऐसे सवाल है जो अब ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने एक आदेश जारी किया। बाद में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12,333 का हिस्सा बना। इसमें साफ किया गया कि अमेरिका की कोई भी एजेंसी किसी विदेशी नेता की हत्या नहीं करेगी और न ही ऐसी साजिश में शामिल होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि खामेनी की हत्या इस आदेश का उल्लंघन हो सकती है। अगर ये साबित होता है तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़नी तय है। ट्रंप पर अमेरिकी कानून के तहत भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई राष्ट्रपतियों ने सीमित सैन्य कार्रवाई बिना औपचारिक घोषणा के की है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था, जो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए खतरा थी। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया। अब आखिरकार 100 घंटे के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला खामेनी कब सुपुर्दे खाक होंगे। वो जगह का भी अब खुलासा हो चुका है जहां उन्हें दफनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ईरान के तेहरान में 3 दिन तक अंतिम दर्शन के लिए उनका शरीर रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को अयातुल्ला खामेनी को उनके प्रत्यक्ष शहर मशहद में सुपुर्द एक खाक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज रात तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में शव रखा जाएगा ताकि लोग उनके आखिरी दर्शन कर सके और 3 दिनों तक तेहरान में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले ही ईरान के अलग अलग शहरों में शोक सभाएं और अमेरिका इजरायल के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। तस्वीरें तेहरान की है जहां सड़कों पर निकली शिया समुदाय की महिलाएं जमकर नारेबाजी कर रही हैं। हाथों में ईरान का झंडा लिए हुए नारेबाजी कर रही है और अपने नेता का समर्थन जता रही है। तेहरान हो या करंज हो, जगह अलग है लेकिन तस्वीरें एक जैसी है। हाथों में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर महिलाएं और पुरुष निकले हुए हैं। अमेरिका और इजरायल के किए गए हमलों को लेकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग अपने हाथों में खामेनी के पोस्टर लिए हुए हैं और खामेनी को अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अयातुल्ला खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे तो शिया समुदाय के लिए गुरु भी थे। ऐसे में ईरान समेत दुनिया के अलग अलग देशों में उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं।